नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो आपकी जिंदगी और आपकी जेब दोनों पर सीधा असर डाल सकते हैं। क्या आपने सुना है आज भारत में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा देश चौंक गया? कौन सा बड़ा फैसला आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है? और आज ऐसे कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं जिनका असर सीधे किसान और आम जनता पर पड़ने वाला है? हर अपडेट, हर सच्चाई और हर बड़ी खबर सिर्फ कुछ ही पलों में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। महातूफान का तांडव, दिल्ली से लेकर बिहार तक कुदरत का कहर। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता बवंडर और ऊपर से ओले बारिश की मार। 19 राज्यों में आईएमडी का रेड अलर्ट। बचकर रहिए क्योंकि मौसम अब जानलेवा हो चुका है। दिल्ली में मौत का पिंजरा, चोरों से बचने के लिए लगाए गए ऑटोमेटिक लॉक ही बन गए काल। बिजली कटी, दरवाजे जाम हुए और अंदर ही घुटकर मर गए 9 मासूम लोग। सुरक्षा का इंतजाम जब मौत का सामान बन जाए तो रूह कांप उठती है। साथ जिए साथ मरे। एक ही दिन पुलिस की वर्दी पहनी और एक ही दिन देश के लिए शहीद हो गए 2 जवान, 2 दोस्त और अब दोनों के गांवों में सिर्फ मातम। आखिरी कॉल पर मां से पूछा था कैसी हो, अब वो आवाज कभी नहीं आएगी। नीट परीक्षा में बवाल। सूरत के गौतम स्कूल में परीक्षा से ज्यादा धर्म पर संग्राम। छात्रा से उतरवाई गई कंठी माला तो भड़क उठे पिता। परीक्षा केंद्र बना अखाड़ा। क्या आस्था और शिक्षा के बीच ऐसी दीवार खड़ी करना सही है? डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी जंग, नीट 2026 का महाकुंभ। देश भर में 22 लाख से ज्यादा छात्र भविष्य की उम्मीद लिए परीक्षा केंद्रों पर उतरे। 3 मई की ये तारीख तय करेगी देश के अगले लाखों डॉक्टरों का नसीब। अब डिजिटल होगी आपकी पहचान। जनगणना 2027 का बिगुल बज चुका है। घर घर पहुंच रहे हैं सर्वेयर, क्योंकि अब कागजों पर नहीं, आपके फोन और टैब पर दर्ज होगी देश की आबादी। डिजिटल जनगणना का पहला चरण आज से शुरू। रायपुर बनेगा हाईटेक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रायपुर की सड़कों के नीचे बिछ रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल। नई पाइपलाइन, तेज इंटरनेट और आधुनिक सुविधाएं। राजधानी अब एक नए अवतार के लिए तैयार है। पटना में भीषण सड़क हादसा। सड़क पर मौत की रफ्तार। पटना के पास ट्रक और बस के बीच ऐसी टक्कर हुई कि मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। घायलों की चीख पुकार से दहल गया इलाका। सुरक्षित चलें, जिंदगी अनमोल है। सूरज से रोशन होगा देश। हर घर सौर ऊर्जा योजना ने रचा इतिहास। 1 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। अब बिजली का बिल होगा 0 और आपका घर बनेगा पावर हाउस। क्या आपने अब तक आवेदन किया? रेलवे में नौकरियों की बौछार, तैयार हो जाइए। रेलवे जल्द निकालने वाला है 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, अपनी तैयारी को आज ही तेज कर दीजिए। सावधान, आपका आधार असली है या नकली? दिल्ली पुलिस ने किया एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। धड़ल्ले से बन रहे थे फर्जी आधार कार्ड। पुलिस की रेड में हुआ बड़ा खुलासा। आपकी पहचान पर अब शातिरों की नजर है, सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ में आग उगल रहा सूरज। रायपुर और बिलासपुर में पारा 44 डिग्री के पार। दोपहर में सड़कें सूनी और लू के थपेड़े। गर्मी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घर से बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें। हिमालयी क्षेत्र में कुदरत की चेतावनी। 3 से 6 मई तक पश्चिमी हिमालयी इलाकों में आसमानी बिजली और आंधी का खतरा। पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने जारी की है गंभीर चेतावनी। ओवरब्रिज पर कालता साया। झारखंड में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से जा टकराई। हादसे में 2 युवाओं की दर्दनाक मौत। रफ्तार का जुनून एक बार फिर मातम में बदल गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतें बदलने की संभावना बनी हुई है। यूपी बिहार में फिर बिगड़ेगा मौसम। सावधान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की आशंका। किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित, क्योंकि कुदरत का मिजाज अब डराने लगा है। चंडीगढ़ में कुदरत का कोप। तेज आंधी ने चंडीगढ़ की सड़कों पर मचाई तबाही। जगह जगह उखड़े पेड़ और बंद हुए रास्ते।
शहर की रफ्तार पर लगा ब्रेक। प्रशासन अब राहत और बचाव कार्य में जुटा। दुनिया ने ली राहत की सांस। खुल गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी निगरानी में गुजर रहे हैं जहाज। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ी खबर, अब रुकेगी तेल की कीमतों में लगी आग। ईरान में भूख और लाचारी। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था जमींदोज। 20 लाख लोगों की छिन गई नौकरी। लोग कम खाने पर मजबूर हैं। युद्ध की विभीषिका ने आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। दिल्ली अग्निकांड पर पीएम का दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली आग हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। दर्दनाक हादसे से देश स्तब्ध है। दिल्ली में रेड अलर्ट, घरों में रहें। मौसम विभाग की सख्त हिदायत, दिल्ली में आने वाला है भयंकर तूफान। ओले, आंधी और बिजली गिरने का खतरा। जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर ना निकलें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। छत्तीसगढ़ में 5 दिन का अलर्ट। रायपुर में बादलों का डेरा, लेकिन पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन भारी बारिश और ओलों की चेतावनी। एक्टिविटी बढ़ने वाली है, पर रायपुर में उमस और बादलों के बीच लुकाछिपी जारी रहेगी। बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत, जश्न में डूबे कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर खुशी जताई। पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कई इलाकों में जश्न और रैलियां निकाली गईं। पीएम मोदी ने इसे जनता का भरोसा बताया। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, दोबारा काउंटिंग की मांग। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से बाहर आकर भावुक नजर आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया और मारपीट की गई। भवानीपुर सीट पर करीब 500 वोट से पीछे चल रही ममता ने दोबारा काउंटिंग की मांग उठाई। आज की बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन। नमस्कार दोस्तों, किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की पीएम किसान मानधन योजना अब लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सरकार द्वारा साल 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। खास बात यह है कि इसमें किसान जितना पैसा जमा करता है, उतना ही योगदान सरकार भी देती है। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान करना होता है, जो उनकी उम्र पर निर्भर करता है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये की पेंशन मिलती है। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। हालांकि इस योजना का लाभ आयकर देने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले और बड़े किसानों को नहीं दिया जाता है।